सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कश्मीर के अंदर में जो हमारी इंडियन आर्मी ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मार रही है, आज 3 आतंकवादियों को दोस्तों 72 हुरों के पास में भेज दिया गया, जिसमें से एक आतंकवादी दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले का आतंकी था, जैश ए मोहम्मद की तरफ से। उसका नाम है दोस्तों आसिफ शेख, उसको मार गिराया। तो पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकवादी 4 थे दोस्तों, उसमें से एक को खत्म कर दिया। दोस्तों, इसकी फुटेज भी आई है, ड्रोन से कैप्चर किए हुए हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो है मेरे पास, लेकिन नहीं चला सकता। और साथ ही साथ में दोस्तों बाकी के जितने भी आतंकी थे उनको भी मार गिराया गया। अब दोस्तों, एक आतंकी मरने से पहले अपनी मां से बात कर रहा था, उसकी भी वीडियो आ चुकी है, जहां उसकी मां बोल रही है कि बेटा तू सरेंडर कर क्यों नहीं देता, सरेंडर कर दे। लेकिन वो आतंकी नहीं माना और कह रहा था नहीं, सरेंडर नहीं कर सकता। और उसका नाम है दोस्तों आमिर नजीर वानी। उसको भी 72 हुरों के पास में पहुंचा दिया गया। अब दोस्तों दूसरी जो खबर है उस पर हम बात करते हैं, वो है बगलीहर जो डैम है दोस्तों, हमारा बगलीहर डैम, वहां से पानी रोक दिया गया है पूरी तरह से पाकिस्तानियों के लिए। अब जो पूरा नहर था दोस्तों वो सूखा हो गया, तो वहां से पानी अभी पाकिस्तान को जा नहीं रहा है। हालांकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि उनको पानी मिल जाए, चिट्ठियां भी लिख रहे हैं पाकिस्तान से। हमारे जो मिनिस्टर हैं, कंसर्न मिनिस्टर, उनको लेटर लिखा गया है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी पे बैठ के चर्चा करनी चाहिए, पाकिस्तान का जो अधिकार है, हक है, वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं। हालांकि इसका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया भारत ने। भारत एकदम शांति से है, भाग यहां से, देख लेंगे, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी की कोई वैल्यू नहीं रही। अब दोस्तों एक न्यूज है कि पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल, ये फॉर्मर ऑफिशियल है भाई साहब, माइकल रूबिन, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान दौड़े दौड़े एक पागल कुत्ते की तरह, एक घबराए हुए कुत्ते की तरह अमेरिका के पास आया था और उसने कहा कि भाई हमें इंडिया से आप बचा लो, इंडिया में खा जाएगा, खत्म कर देगा। जिस तरीके से इंडिया ने हमें धोया है, हम बुरी हालत में फंसे हुए हैं, आप हमें बचा लो। तो ये कौन कह रहा है? पेंटागन का ऑफिशियल दोस्तों, फॉर्मर एम्प्लॉई, तो जिसके पास में सारी डिटेल रहती है और उनको सब पता होता है। तो ये जो पाकिस्तानी अपने लोगों को चूरन बेच रही है ना कि हम जीत गए, इनका हाल क्या है आज की डेट में दोस्तों? ये खाली बस यही जानते हैं, भारतीय जानते हैं और दुनिया के हर कंट्री जानती है सिवाय पाकिस्तानी लोगों के। ये हाल है आज की डेट में पाकिस्तान का। दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि हमारी जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है दोस्तों, उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दिया है सिलीबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। अब सिलीबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक टर्किश कंपनी है दोस्तों। ये क्या करती है कि कई एयरपोर्ट्स में, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे इनका ग्राउंड सर्विसेज दोस्तों ये लोग प्रोवाइड करवाती है। जैसे कार्गो शिपमेंट हो गया दोस्तों, सामान हम लोग जो बेचते हैं दोस्तों, कार्गो को छोड़ के हम लोग जो ट्रॉली में अपना सामान बेचते हैं, ये और अलग अलग कई ऐसी सर्विसेज है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसकी सर्विसेज को रिवोक कर दिया गया और इसका रीजन ये दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है भाई। पाकिस्तान के साथ आज युद्ध हो रहा है भारत का, और ये पाकिस्तान के साथ में मिलके अपने ड्रोन बेच रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा है तुर्की। आज कल को हमारी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन कौन गारंटी लेगा कि ये पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा, नक्शा नहीं प्रोवाइड करवाएगा उनको? हो सकता है ना भाई। तो नेशनल सिक्योरिटी का जायजा देते हुए हमने उनकी सिक्योरिटी, उनकी सर्विसेज को कैंसिल कर दिया पूरी तरह से। बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि एक और न्यूज है दोस्तों कि इंडिया ने पूरी तरह से देखने जाए तो पाकिस्तान के अंदर में जितनी भी फैसिलिटीज है उसको बुरी तरह से धोया है। आप देखिए, शहबाज शरीफ अभी अपनी आर्मी फोर्स से मिलने गए थे, ठीक है, एयरफोर्स से मिलने गए थे। तो मिलने गया था, बाई कार गया था, एयरबेस में प्लेन उनकी तो लैंड कर नहीं सकती, इसीलिए इसको बाई जीप जाना पड़ा। तो ये हालात, तस्वीर देखिए, जीप से जा रहा है दोस्तों एयरबेस अपने एयरफोर्स को संबोधित करने। ये हाल है भाई साहब। टैंक के ऊपर चढ़े, बड़ी बड़ी बातें की वहां पे,
हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उनकी एयरफोर्स वाले भी गालियां दे रहे होंगे मन ही मन में कि साले हमें नहीं पता हम जीते हैं कि हारे हैं, किस तरीके से ठुके हैं। खुद गाड़ी लेके वहां तक पहुंचा है दोस्तों हेलीकॉप्टर भी नहीं उतार पाया वहां पे, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जीत गए हैं। अब दोस्तों एक न्यूज है, अब एक और न्यूज है। आपको पता है यूके डिफेंस जर्नल एक दोस्तों संस्था है, ये लोग डिफेंस की बातें करते हैं दोस्तों, वॉर की बातें करते हैं, एक एक अपडेट देते रहते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का वो वीडियो कैप्चर कर लिया, वीडियो गेम चला के पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हैंडल में दोस्तों, पाकिस्तान के सरकारी एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट किया था। पाकिस्तान ने अपनी आवाम को चूरन बेचा था, वीडियो गेम की क्लिप काट के पोस्ट की थी, देखो हमने रफाल इस तरीके से उड़ाया भारत का। बाद में हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन स्क्रीनशॉट तो हम लोगों ने ले लिया था ना। तो ये देखिए इनका स्क्रीनशॉट, ये है इनकी सच्चाई। इनके एयर मार्शल जो वाइस मार्शल थे, इनके क्या नाम था उसका, औरंगजेब, इसने जितनी भी प्रेजेंटेशन दी सारी की सारी फोटोशॉप की गई है, एक भी सैटेलाइट इमेज नहीं दी गई दोस्तों, कोई सबूत नहीं, बैठ बैठ के फोटोशॉप किए, वो भी सस्ती वाली। हमारे भारत के अंदर में 10 साल का बच्चा भी उससे बढ़िया फोटोशॉप कर देगा। इतनी वाहियात सी प्रेजेंटेशन दी, पूरे वर्ल्ड मीडिया उनकी हंस रही है, हंसी उड़ा रही है कि ये ऐसे होता है दोस्तों, को प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट ऐसे किया जाता है, वो भी एक कंट्री के फोर्सेस के द्वारा। तो ये हाल है आज इनके, इन भिखारियों को नहीं पता इनका क्या हाल हुआ दोस्तों, इतना नुकसान हुआ है ना इनको। अभी इनके पास में दोस्तों खाने के पैसे नहीं है, 2 दिन भी ये नहीं टिक पाता युद्ध में, और इसीलिए इमरजेंसी में सऊदी अरेबिया पहुंच गए इनके डिप्लोमेट्स, कुछ कतर पहुंच गए, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए, और माफिया मांग रहे थे कि भारत से हमें बचा लो, भारत से हमें बचा लो। ये हाल है। अब बैठे रहो लंगड़ा पांव लेके खेलते रहो कबड्डी, और क्या। पाकिस्तान अपने आप में इतना थर्ड ग्रेड कंट्री हो चुका दोस्तों। ये लोग स्टार्टअप करते हैं, आप सोचिए भारत के अंदर में हर साल हजारों स्टार्टअप्स होते हैं, पाकिस्तान में 30-40 स्टार्टअप हर साल होते हैं, लेकिन उनका स्टार्टअप 2 इंडस्ट्री में, जैसे कि एक है बेगिंग इंडस्ट्री में, आपको पता है ये एक नायाब ऐसा स्टार्टअप है एक्सक्लूसिव पाकिस्तानियों के लिए कि पूरे वर्ल्ड में ये लोग जहां भी जाते हैं भीख मांगते हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने कितने भिखारियों को, पाकिस्तानियों को बोल दिया कि वीजा देंगे नहीं सालों, तुम लोग आके भीख मांगते हो यहाँ पे। $42 बिलियन की इंडस्ट्री है इनकी, ये बेगिंग इंडस्ट्री। और दूसरा जो इनका स्टार्टअप है वो है टेररिस्ट सप्लाई करना, नए नए कैंप बनाना, नई नई संस्था बनाना, नया नाम देंगे लश्कर फलाना जैसे ठिकाना, नया नया स्टार्टअप का नया नया नाम, हालांकि बैनर चेंज हो जाता है इन लोगों का, और यहाँ पे टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करते रहते हैं दोस्तों। कुछ अफगानिस्तान में भेज दिया करते थे पहले दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग इसीलिए तो पसंद नहीं करते कि हमारे यहाँ पे आके मस्जिदों में तुम लोग धमाके करते हो, अफगानिस्तान के खिलाफ तुम लोगों ने काम किया, भारत के खिलाफ करते रहते हो। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानियों को एक घिन आती है दोस्तों, इन लोगों को, पाकिस्तानियों को एक इतने घटिया नजर से दिखते हैं ना, कोई लेना नहीं चाहता देश इनको, डंकी लगा लगा के पहुंचते हैं दोस्तों, और वहां पे जाके फिर जिहाद की बातें करते हैं। यहां से भागते हैं कि हमें यहाँ पे सताया जा रहा है, हमें जीने का हक नहीं दिया जा रहा, और वहां जाके भी वही मांग रहे हैं। तो ये हाल है इनका। तो ये है अपडेट दोस्तों पाकिस्तान की, और सच्चाई है आज की डेट में पाकिस्तान एकदम आइसोलेट हो चुका है। इनके साथ में खाली अजरबैजान, चाइना, तुर्की, मलेशिया, कतर, ये 5 कंट्री ही इनके साथ में आज की डेट में है, और कोई इनका साथ नहीं देने वाला। जो भी कंट्री इसका साथ देगा वो ट्रेड में भारत से भाई पूरी तरह से डिटैच होने के लिए तैयार हो जाए। सीधा सा पॉइंट है हमारे भारत की तरफ से, और ये मैसेज क्लियर कर दिया गया। तुर्की का हालांकि हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, जो हमारे यहां से 4000 करोड़ रुपए हर साल वो कमाता है दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री से, तो भारत के अंदर में सिर्फ
48 घंटे के अंदर में, 5-6 दिन के अंदर में कहा जा रहा है 21,000 से ज्यादा कैंसलेशन आए हैं दोस्तों। वहां पे जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते थे इंडियंस, वहां पे जाके घूमने जाते थे कपल्स, तो लोगों ने अब कैंसिल अपने से ही करने के लिए पूरी तैयारी कर ली और कैंसिल कर भी रहे हैं। इंस्टेड दे आर गोइंग टू ग्रीस, दे आर गोइंग टू सम अदर कंट्रीज। अर्मेनिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो अर्मेनिया भी प्लान कर रहे हैं। लोग बोल रहे कहीं भी जाएंगे सालों, तुम लोगों के तुर्की नहीं आएंगे, ना ही अजरबैजान जाएंगे। तो ये मैसेज क्लियर है भारतीयों की तरफ से कि कोई भी कंट्री जो आज पाकिस्तान की साइड में लेगा तो भाई भारत से वो कट जाए, हमें जरूरत नहीं है भारतीयों को वो कंट्रियों की। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप अभी कतर में है दोस्तों, वहां पे अपने सैनिकों को बात करते हुए, संबोधन करते हुए उसने कहा कि मैं नहीं था भाई सीज फायर में, पूरी तरह से मैंने नहीं करवाई है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, इसमें मेरा एक रोल था, बाकी सीज फायर मैंने नहीं करवाया पूरी तरीके से। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक्सेप्ट किया। उसके टोन थोड़े घूम गए, चेंज हो गया, लेकिन ये पागल का बच्चा कब क्या बोल देता है इसको भी नहीं पता दोस्तों। इसकी पार्टी के लोग ही इसके खिलाफ बीच बीच में हो जाते हैं, क्योंकि इसको भी नहीं पता होता ये कब किसको डॉज कर दे। लेकिन अब उसके सुर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एनीवे, तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट अब तक की। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद।